प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि एक वृत्त बनाइए। अगर आप एक वृत्त बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य बिंदु से हर स्पर्श रेखाएं खींची गई। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु है जो है P। एक बिंदु हमने यहाँ माना क्या है, P है। ठीक, यहां से एक स्पर्श रेखा इस लाइन पे आई है। ठीक, और यहां से एक स्पर्श रेखा इस लाइन पे आई है, ये इस तरीके से। तो ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि ये बिंदु जहाँ पे स्पर्श करी और ये बिंदु जहाँ पे स्पर्श करी, ये P है आपने माना, तो ये Q और ये R, इसे आप P मान लीजिए। और यहाँ पे इस बिंदु का जो केंद्र है यहाँ पे इसे मान लेते हैं, और इसके बाद इसके मानने के बाद इसको हम बिंदु O मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी जो कि 90 डिग्री पे होगी। ये भी त्रिज्या हो जाएगी जो कि 90 डिग्री पे, क्योंकि स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है। या तो ये समझिए कि स्पर्श रेखा को केंद्र से यदि मिलाया जाए तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर चित्र बन के सामने आ गया है। अब आप देखिए कि प्रश्न में दिया क्या क्या है वो लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है। अब देखिए कि दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया है। पहले तो दिया है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए। और उसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दिया है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श आपका PQ और दूसरा स्पर्श है PR। बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो आप लिख दीजिए कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है PQ बराबर PR। यही सिद्ध करना है कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी जो लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति लिखिए, देखिए कि O और Q, O और Q, और उसके बाद कहेंगे O और R है ना, ये दोनों OP को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? O और P को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है लाइन यहाँ पर बनेगी। ठीक, OP को मिलाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा OP को मिलाते हैं। क्लियर है? जो OQ है OR और OP को मिलाते हैं। तो आपने इन तीनों को मिला दिया। सबसे पहली बात आपने उत्पत्ति में ही किया। और यहाँ पे देखिए कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब ये जो कोण PQO है ये बराबर हो जाएगा कोण PRO के, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो गए, 90 अंश। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आप यहाँ पे कहिए त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR, इन दोनों में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज है कहाँ, तो आप ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज आपका POQ, ये P बिंदु है, यहाँ से P, ये O और ये त्रिभुज Q हो गया। दूसरा जो त्रिभुज PO और R, ये त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में OQ बराबर है OR के, OQ और OR बराबर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, दोनों क्या है? त्रिज्या है, तो OQ OR बराबर हो गए। यहाँ बगल में लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, अब इसके बाद कोण PQO को अगर आप देखें तो बराबर है कोण PRO के, क्योंकि ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद OP बराबर OP हो जाएगा, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इसके बाद आप कह सकते हैं कि त्रिभुज POQ
जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी ओ आर के। तो आप यहाँ पे RHS लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप आराम से कह सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज है ना, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, दोनों के दोनों सेम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पी आर बराबर पी क्यू। ठीक है, आप यहाँ पे CPCT का नियम लगा है, CPCT क्लियर है। अगर आपको नहीं पता है CPCT क्या होता है तो आप क्लास में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।